Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar, your tarot card reader and holistic life coach. एंड आज इस सावन के महीने में, शिव जी के महीने में, मैं आपके लिए ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट मैसेजेस फ्रॉम महादेव लेकर आई हूँ. सो यस, बहुत सारे आप लोग जो है मेरे व्यूअर्स हैं, आई नो आप लोग शिव जी की पूजा आराधना करते हो, मैं भी करती हूँ. एंड आई थॉट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक. एंड जैसे यू नो आई गॉट दिस मैसेज, मैंने कहा डेफिनेटली इस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि इस ऑस्पिशियस मंथ में, जो कि शिव जी का ही महीना माना जाता है, जो कि उनका फेवरेट मंथ होता है, शिव जी को बहुत प्रिय है ये महीना. बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे इस महीने में शिव जी की लाइफ के अंदर. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट इसको इतना ऑस्पिशियस माना जाता है. अगर हम चाहते हैं कि हम शिव जी को खुश करें, अगर हम शिव जी को प्लीज़ करना चाहते हैं, अगर हम उनसे कुछ अपनी लाइफ में मांगना चाहते हैं, बी इट पीस, बी इट हैप्पीनेस, बी इट प्रोस्पेरिटी, बी इट लव, बी इट एनीथिंग, अगर हम स्पिरिचुअल एलिवेशन चाहते हैं, कुछ भी, तो ये मंथ का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है कनेक्टेड टू शिव जी, राइट. तो इसीलिए इस मंथ में मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ. एंड इवन बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं आप सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर कनेक्टिंग विद मी, फॉर कनेक्टिंग विद माई एनर्जीज, विद काली रंग, and supporting me in this channel so beautifully, which keeps giving me the motivation to do more and more such work. स्पेशली आप लोगों के पर्सनल कमेंट्स जो आप मेरे को लिखते हो, जो वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखते हो, जिस तरीके से आप मुझे एक्सप्रेस करते हो अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और फीलिंग्स, मैं उस चीज़ से बहुत डीपली कनेक्ट करती हूँ एंड बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन सब चीज़ों की. एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट हमारी लाइफ्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, काफ़ी इश्यूज आते हैं. टाइम एंड अगेन हम नो मैटर कहाँ पर अपनी जर्नी में हम वो बैलेंस खोते हैं एंड समवेयर वी हैव टू गेट इट बैक. बट विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइन पावर्स, ये गाइडेंस के थ्रू, द पावर ऑफ करेक्ट गाइडेंस at the right time in your life is what can completely change your life. because हम अपनी लाइफ जो है वो डिसीजन से बनाते हैं. तो एक सही डिसीजन आपकी लाइफ की दिशा, आपकी लाइफ की राह, आपका फ्यूचर completely चेंज कर सकता है. yes, I believe in that, and that is why I am extremely happy, and it feels so good to have a community around me also, and watching this community grow, watching you all connect to me, to these energies, and taking one step ahead towards God. मैं आपके माध्यम से ये कर पाती हूँ. मुझे एक मौका मिलता है अपनी सारी इंट्यूशंस, अपनी सारी एनर्जीज, अपने सारे गिफ्ट्स को आप लोगों के सामने रख के एक मदद करने का. एंड आप लोगों को ये मौका मिलता है टू कनेक्ट टू दैट हायर पावर. सो व्हाट इज़ बेटर दैन दैट. आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी कि भगवान ने मुझे एक ऐसा चांस दिया है, एक मौका दिया है टू डू दिस. एंड दीज वीडियोज दैट आई गेट फॉर यू आर एग्जैक्टली आउट देयर टू डू दैट. So चलिए, even before any delay happens here, let's get started. Please go pick your group, जिस भी ग्रुप से आप कनेक्ट करते हो. एंड आज स्पेशली ग्रुप चूज करने से पहले कनेक्ट टू शिव जीज एनर्जीज, say Om Namah Shivaya, close your eyes, chant Om Namah Shivaya, and wherever Shiv Ji takes you towards whatever group, he knows better कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, आपको क्या सुनना है, आपको क्या अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, क्या आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो उनसे पूछिए, उनसे कनेक्ट कीजिए. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एट योर रीडिंग. ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है, दिस इज द सिंबल ऑफ योर थ्रोट चक्रा. तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं. सो हम शिव जी को देखते हैं, हम शिव जी को नीलकंठ भी बुलाते हैं, उनका एक नाम है. एंड दिस इज द रीजन दैट वी कॉल हिम नीलकंठ इज बिकॉज उन्होंने जो समुद्र मंथन में हलाहल विष था उसे ग्रहण किया था, ताकि बाकी सब पे उसका प्रभाव ना पड़े, बाकी सब उस चीज़ से सेफ हो, उस चीज़ से प्रोटेक्टेड रहे. एंड इसीलिए शिव जी ने अपने ऊपर ये लिया एंड ही हैड इट एंड वहाँ पर अपने रखा, जिसकी वजह से ही टर्न ब्लू. उनका गला जो है स्पेशली वो नीला हो गया एंड इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ.
सो आप लोगों से मुझे ग्रुप नंबर 1 से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पहले इंट्यूशन फील हो रहा है दैट आप लोगों के लिए आपकी वॉइस, आपके मुंह के शब्द, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे अपनी बातों को, वो बहुत मायने रखता है। आपका बोला हुआ एक एक वर्ड या तो वो एक फूल की तरह हो सकता है या एक तलवार की तरह चल सकता है। इट इज़ समथिंग ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड ये चीज़ एक आपके अंदर एक कला है, जो द वर्ड, द एक्सप्रेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हो, जो आप हो, जो आपके अंदर है, उस चीज़ को आप आउट देयर इन द वर्ल्ड कैसे लाते हो, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है आपकी जर्नी में। सो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा एंड देन टेक इट फॉरवर्ड, थिंक इट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई एम चैनलिंग फ्रॉम शिफ्टी फॉर यू, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट जो आपके थ्रू एक्सप्रेस होना चाहता है, आपके द्वारा एक्सप्रेस होना चाहता है इस वर्ल्ड में, चाहे वो आपके वर्ड्स है, चाहे वो आपके लिखे शब्द हैं, चाहे वो आप एक इंसान को एक बुरे टाइम में, एक उसके डिफिकल्ट टाइम में कुछ एडवाइस दो या कुछ बोलो, या आप बार बार एक एफर्मेशन चैंट करो, एक मंत्र चैंट करो, आपके द्वारा कुछ जन्म ले सकता है, कुछ बॉर्न हो सकता है। आप इतनी एनर्जी एंड पावर्स अपने वर्ड्स में रखते हो और अपनी एक्सप्रेशन में रखते हो थ्रू दिस, सो मेक श्योर यू पे हीड टू दैट। ओके, चलिए अब कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि शिव जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या सुनना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, वी हैव द एनिमल and there's a very beautiful blue eye here, and just around that it's like a mess, but there are a lot of flowers, there's a lot of chords, and there's a vision दिख रहा है मुझे यहाँ पर। All right, मैं कार्ड्स निकालूंगी एंड उसके बाद आपको बताऊंगी। All right, शिव जी मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, क्या बताना चाहता है आपको नंबर 1? Oh my God, you have the Master. So this card is an extra card in the Osho Zen deck, and ये जो card है ये, oh my God, look at this, bottom of the deck we have the source. My आप जो है मुझे एक डिवाइन मीडियम दिख रहे हो, डिवाइन मीडियम। इस ग्रुप को जिसने ज्वाइन किया है उन पे भगवान की कृपा है, भगवान शिव से हम कनेक्ट कर रहे हैं, भगवान शिव की कृपा है। यू आर प्योर डीप डिवोटीज ऑफ शिवा, यू कनेक्ट टू शिवा ऑन अ वेरी डीप लेवल। आप जैसे उनको अपना गुरु, अपना मास्टर मानते हो, अपना फादर वो मानते हो। एंड मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है, जैसे शिव जी ने आपकी आंखें खोली हो, आपको एक अपने बीस्ट फॉर्म से, अपने एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट से जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ज़िंदगी में, वहाँ से आपको रिलीज़ करके चीज़ें लाइफ के अंदर एक नई चीज़ में बुनना, एक नई चीज़ में जाना आपको सिखाया। आपके एनर्जी शिफ्टिंग में, आपके कॉन्शियसनेस शिफ्टिंग में, आपको विजन, आपकी थर्ड आई खोलना, आपको फोरसाइट देना कि आगे क्या होने वाला है, एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी रहकर जहाँ पर आपको उस टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा हो, बट आपकी जैसे थर्ड आई अवेकनिंग में यहाँ पर शिव जी, मुझे उनका रोल दिख रहा है, उनका प्रेजेंस दिख रहा है, शिव जी आपको दिख रहे हैं, आप शिव जी को देख रहे हो, शिव जी आपको देख रहे हैं। एंड दिस इज ग्लैंस, ओ माई गॉड, इट्स गिविंग मी गूज बम्स, जैसे उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। शिव जी कहना चाहते हैं आपको दैट आई एम ब्लेसिंग यू, यू आर प्रोटेक्टेड, आप मेरे डिवाइन चाइल्ड हो एंड आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन रहेगा, मैं आपको बचाऊंगा। कुछ लाइफ में आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, कार्मिक एक्सपीरियंसेस, जो आपको झेलने ही थे, लेकिन जो ये गिफ्ट आपको दिया गया है, जो ये विजन आपको दिया गया है, जो शिव जी की कृपा आप पे की गई है, वो इसलिए है ताकि आप उस चीज़ से बियॉन्ड देखो, आप शिव जी को देखो, आप उनकी एनर्जी को, उनकी प्रेजेंस को फील करो, उनकी कामनेस को फील करो, उस एनर्जी पोर्टल में ट्यून इन होकर वहाँ से अपनी स्ट्रेंथ गेन करो। बिकॉज टाइम एंड अगेन इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1, when you need strength, when you need the power
to go ahead, you can tune into that portal of Shiva. That is what he's showing me, and especially on मून के थ्रू वो अपनी एनर्जीज आपके अंदर चैनल करते हैं. सो मेक श्योर आप मून, जब फुल मून होता है, फुल मून की रात होती है, आप बाहर बैठो एंड उस दिन आप स्पेशली शिव जी से कनेक्ट कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, मून से कनेक्ट करके उस एनर्जी को हार्नेस कीजिए. बिकॉज आपके अंदर वो एब्जॉर्प्शन की पावर्स है, आप एब्जॉर्ब करते हो एनर्जीज. आप अच्छी एनर्जीज, अच्छे एनवायरमेंट्स में जाओगे, मंदिर जाओगे, यू विल गो टू सम हाई वाइब्रेशनल प्लेस, आप वहाँ से एनर्जी पिक करके अपने अंदर स्टोर करोगे, एंड सेम गोज फॉर द नेगेटिव पीपल, टॉक्सिसिटी आसपास, इस तरीके की चीज़ें. सो शिव जी वॉन्ट्स टू मेक यू अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, कुछ कॉर्ड्स कट करने के लिए शिव जी आपको बोल रहे हैं, कुछ कॉर्ड्स, कुछ बंधन जिससे आपको मुक्त होना है, आपको बाहर निकलना है एंड उसके आगे देखना है, उसके परे देखना है, उस चीज़ में अटकना नहीं है, बट शिव जी पे अपना डिवाइन फेथ, अपना ट्रस्ट रख के आगे बढ़ना है. बिकॉज उन्हीं जगह जिन चीज़ों ने आपको जकड़ा हुआ है, जब आप उनसे रिलीज हो जाओगे, उन बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तब वहीं उसी जगह पे फूल, मेरे को फ्लावर्स खिलते हुए आपके लिए दिख रहे हैं, ब्लूम्स आते हुए दिख रहे हैं, कुछ फ्रेश होता हुआ आप लोगों के लिए वहाँ पर दिख रहा है. एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम चैनलिंग फॉर यू फ्रॉम शिव जी. ऑलराइट, let's see what else Shivji wants you to know. Okay, you have the Three of Cups. The Three of Cups, a strong message here of celebration, of good news. Okay. पानी दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा. And you have the Ace of Wands. सो येस, आप मेरे को एक न्यू बिगनिंग करते हुए अपनी लाइफ में दिख रहे हो. एंड जैसे ये आप हैंड्स को देखो, सी लुक एट द हैंड्स, इट्स लाइक यू प्रोटेक्टेड. मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ. शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं दैट तुम जो भी नया स्टार्ट करना चाहते हो, तुम कुछ सोच रहे हो नया स्टार्ट करने का, तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया दौर जो शुरू हो रहा है. वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. देखिए, वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. यस, आपने किसी तरीके का साइकिल अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट किया है, आप इन द मिडल, इन द ट्रांजिशन हो. ये क्लिनजिंग का प्रोसेस ही आपके लिए अभी चल रहा है एंड ये न्यू बिगनिंग इज ऑन द होराइजन फॉर यू. एंड शिव जी आपको कहना चाह रहे हैं दैट इन द कमिंग टाइम, आने वाली आपकी ज़िंदगी के अंदर जैसे एक न्यू ज़ील, एक न्यू पैशन, जो एक चीज़, जो एक साइकिल में आप थक चुके थे, स्टक रह चुके थे, आपको बोला जा रहा है दोबारा से चीज़ें शुरू होने वाली है आपकी लाइफ में. This beautiful good time is about to enter your life. Prepare yourself for it. आपको बोला जा रहा है इस सेलिब्रेशन के लिए. मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोग एक बहुत ड्रामेटिक, एक बहुत लॉन्ग किसी तरीके से किसी कनेक्शन से बाहर निकल कर एक स्टेबिलिटी लाइफ में, मैरिज, एक यूनियन का वेट कर रहे हैं. एंड उस तरीके की चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है. एक सेलिब्रेशन, ज़िंदगी जैसे एक सेलिब्रेशन बनना शिव जी कहना चाह रहे हैं. एंड जिस तरीके से पानी से इमर्ज होके बाहर टुवर्ड्स द स्काई दे आर गोइंग, दे आर केयर फ्री. तो इस केयर फ्री एटीट्यूड में आप इस न्यू साइकिल में एंटर करेंगे. आपको रिलीजिंग सिखाई जाएगी. पहले आपको चीज़ों से मुक्त कैसे होता है, फ्री कैसे कर सकते हो आप खुद को, वो सिखाया जाएगा. एंड देन यू विल स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इन द फ्लो. जो गो विद द फ्लो बोला जाता है, जो हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, बट फिर भी हम उस आज को एक बिल्कुल एक ज़ील, एक पैशन से जीना शुरू करते हैं ज़िंदगी को, फ्री होके. वो फ्री एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है. जैसे आप लोग एक बहुत बड़े इमोशनल ट्रॉमा से, एक ड्राउनिंग से अपने इमोशंस को ओवरकम करके आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे. वो एक चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है और ये ब्लेसिंग के तौर पे आपकी ज़िंदगी में आएगा और ये न्यू साइकिल का आपके पार्ट है. सो जिस भी चीज़ से आप मुक्त हो रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो, हैव दैट विजन कि समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर मी. जो चीज़ मेरी अलाइनमेंट में है वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में आने वाली है. वो चीज़, और इस एनर्जी में मुझे आपके सोल ट्राइब से लोग जुड़ते हुए आपके इस न्यू एक्सपीरियंस में दिख रहे हैं. सो अगर आपकी लाइफ से कुछ लोग छूटे हैं, कुछ लोग अलग हुए हैं, तो न्यू पीपल विल बी कमिंग इनटू योर लाइफ. यू कैन एक्सपेक्ट new friendships, you can expect new people joining in from your soul tribe, new partnerships happening into your life, new emotional connects happening into your life. ठीक है.
एंड ये आपके हायर अलाइनमेंट में है, ये आपके जहाँ आप नेक्स्ट जा रहे हो लाइफ में, दिस इज टूवर्ड्स दैट. सी वी हैव द रिवर विच सेज मूवमेंट. यस, आपकी ज़िंदगी में शिव जी जो है वो आपको बताना चाह रहे हैं दैट आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, आपकी लाइफ में फ्लो आ रहा है, सिनर्जी विच इज़ द एनर्जी ऑफ फ्लो, विच इज़ द एनर्जी ऑफ गोइंग अहेड. जो चल रहा है, आप सिर्फ उस सिंक में चलते रहिए, आपको ये बोला जा रहा है. एंड जो नदी का बहाव है वो खुद आपको वहाँ तक लेके जाएगा. लेकिन इस प्रोसेस में मुझे एक बहुत बड़ा स्टैंड आउट टाइम एंड अगेन दिख रहा है, दैट इज़ क्लिनजिंग. जो आपका भार है, जो आपका बोझ है, उस चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना, एक ट्रस्ट में, एक डिवाइन फेथ में. बिकॉज अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे सो यहाँ पे सन की रेज आ रही है, बट इस मोड़ के बाद हमें कुछ दिख नहीं रहा है. तो आपको बोला जा रहा है मूव अहेड विद पॉजिटिविटी. सिर्फ नेगेटिव नहीं सोचना है कि आगे जो है वो खराब ही होगा या जो पीछे छूट गया वो आगे आने वाले कल से बेटर था. नहीं, आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हुए उस मोमेंट में आपको ऐसे आगे बढ़ना है विद फेथ. द सन रेज योर इज द रेज ऑफ होप. आपको होप दिया जा रहा है शिव जी से कि आगे कुछ बेहतर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में. आपको पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना, बट अपनी बोट को आगे लेकर जाओ, आगे फ्लो करवाओ. ठीक है, पीछे मुड़ते रह गए सो यू विल हिट अ साइड, यू माइट हिट अ रॉक. यू नीड टू कीप योर फोकस अहेड एंड नॉट बिहाइंड. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आपके लिए आ रहा है. वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे ग्रुप नंबर 1. आप लोगों से वाटर एलिमेंट बहुत कनेक्ट करता है. आप लोग पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो. आपके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसेस पे ऐसी चीज़ें जो है ये वाटर की प्लेसमेंट्स हो सकती है. आई कैन सी दैट हियर. एंड आपको पानी एलिमेंट हीलिंग में बहुत आपकी मदद करेगा. ठीक है, सो ट्राई कि नेचुरल एलिमेंट्स, पानी के पास जाके बैठना, पानी पीते हुए उसमें इंटेंशन डालना, मून वाटर बनाना और उसको यूज़ करना. होली प्लेसेस पे जाना और पानी में एक अपनी एनर्जीज को चेंज करना. ऐसी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए शिव जी दिखा रहे हैं विच इज़ स्टैंडिंग आउट फॉर मी. वाटर विल बी वेरी एलिमेंटल एंड क्रूशियल इन हीलिंग यू. ओके, prosperity and lot of pink, lot of yellow energy, the energies of abundance, of love, of heart, romance. जैसे आपको बोला जा रहा है the universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. Yes, शिव जी आपको कह रहे हैं कि रिसीव कीजिए. बी स्ट्रॉन्ग का मैसेज भी आया है यहाँ पर, कुछ लोगों को सुनना है यहाँ पर. यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक you are, and your strength assures a happy outcome. And this lady here, she's sitting in her purple attire. There's a crown on her head. And this is a very auspicious symbol जो इन्होंने पहन रखा है अपने गले में. It's a very auspicious sign. And there are 2 lions here. And वो जैसे lions को, beasts को control कर रही है. And this particular card, जैसे strength card में एक lion को दर्शाया जाता है, यहाँ पर 2 है. तो definitely आपके obstacle, आपकी problem नॉर्मल चीज़ों से, नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा लेवल की है. इसलिए यहाँ पर 2 बीस्ट है. आपका ओवरकमिंग भी ज़्यादा है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ भी जो है डबल दी गई है. एंड दैट इज़ व्हाट शिव जी वांट्स यू टू नो कि आप में जो स्ट्रेंथ है वो एक इंसान की नहीं है, बट एक और 11 लोगों की जैसे स्ट्रेंथ आपके अंदर है. तो 2 बीस्ट क्या, आप बाकी के 9 बीस्ट भी आपके सामने आके खड़े हो जाए, आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हो. बट पहले यहाँ से स्ट्रांग होना ज़रूरी है. पहले यहाँ से अपने आप को समझना ज़रूरी है. बिकॉज आप जो मर्जी रिचुअल करो, आप जो मर्जी मैनिफेस्ट करो, लेकिन अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो वो सारी चीज़ें जो है आप एक नेगेटिविटी में ही उसको बहा दोगे. सो वो नहीं करना है. आपको समझना है दैट आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स अबंडेंस पोर करना चाह रही है. यू हैव टू बी ओपन टू रिसीविंग. रिसीव करना सीखो, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करना सीखो. बी इट अ गाय, बी इट अ गर्ल, हुएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोगों को ट्यून इन करना है अपने इनर पोर्टल से, अपनी इंट्यूशन से. उस चीज़ को आपको महत्व देना है एंड उस चीज़ से ही आपको आगे बढ़ना है. मुझे यहाँ पे कुछ रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी आ रही है, बुक्स दिख रही है मुझे यहाँ पर, जैसे कुछ और एक लंबा रास्ता है आप लोगों के सामने, लेकिन उस पर चलना, कुछ हायर नॉलेज गेन करना, और ज़्यादा सीखना, और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स प्रोग्रेस करना. और यहाँ पर मुझे कॉइन्स भी दिख रहे हैं. सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मनी
रिगार्डिंग मैसेज है, करियर रिगार्डिंग मैसेज है दैट ये आपकी लाइफ का जो पार्ट है वो एलिवेट होने वाला है। ये जो सेलिब्रेशन की मैं बात करी थी, प्रमोशन, हायर इनकम लेवल्स, एक्सपैंड करना एक चीज़ को, वो मुझे आप लोगों के लिए आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है दैट उस तरफ देखिए जो छूट गया है, उस वहाँ पर नहीं देखना है। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, यू हैव अ लॉन्ग लाइफ टू गो एंड देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स जो आपको सिखाए जाएंगे रास्ते में, बट इन लेसन्स में खो नहीं जाना है। ये आपको क्यों बताया जाता है टैरो कार्ड्स में कि क्या आने वाला है, सो दैट आप जब बीच में घूम रहे हो रास्ते में आपको समझ आए दोबारा से कि यस ये चीज़ मेरे लिए अचीवेबल है, ये चीज़ मेरे लिए आ सकती है, ये मेरी डेस्टिनी में लिखा गया है। अब मुझे इतनी मेहनत करनी है और इतना अपने आप को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है मेंटली, फिजिकली, एनर्जेटिकली, कि मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आ पाऊँ। उस चीज़ से अलाइनमेंट आप क्रिएट करते हो, बट वो क्या स्टोर में है वो आपको कार्ड्स के थ्रू बताया जाता है, ताकि आपको वो मोटिवेशन मिल पाए, ताकि आप वो समझ पाओ कि उस चीज़ वहाँ पहुँचना मेरे लिए पॉसिबल है। ओके ओके सर जी, और बताइए अब क्या बताना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 को, क्या सुनना ज़रूरी है। सॉलिट्यूड, अगेन पानी, और ये जो बोट में ये पर्सन जो नाव चला रहा है, ही इज़ गोइंग ऑल अलोन। तो आई अंडरस्टैंड कि ये आपका जो टाइम है ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। वी हैव अपॉर्चुनिटी इन द मून कार्ड योर, काफ़ी कुछ आपसे हिडन है, काफ़ी तनाव, काफ़ी एक लो एनर्जी स्टेट में आप अभी चल रहे होगे अपनी लाइफ के अंदर। एंड ये टाइम जैसे आपका अकेले रहने का टाइम है। मेरे ग्रुप नंबर 1 आप में से बहुत लोग यहाँ पे शनि से प्रभावित भी होंगे अपनी ज़िंदगी में, एंड जैसे आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस कि दिस इज़ द टाइम ऑफ बीइंग अलोन। कुछ लेसन्स आपका लर्न करने का टाइम है, अकेले सोलो जर्नी पे कुछ सीखने का टाइम है। बिकॉज सी जब भी हम हर्मिट को भी देखते हैं, वो जो हर्मिट होता है वो अकेला होता है उस टाइम पर, वो एक क्वेस्ट पे होता है, एक सर्च पे होता है, वो उसके साथ और कोई भी नहीं होता है, राइट। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है, जैसे आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हो बट थोड़ा अकेले, ये अकेलेपन का टाइम है, ये टाइम आपको अकेले ही स्पेंड करना है। इसलिए आपकी लाइफ से जो लोग अलाइनमेंट में नहीं थे, जो चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं थी, वो आपकी लाइफ से दूर करी गई, आपको निकाला गया उस जगह से, ताकि आप अपने न्यू डायरेक्शन के टूवर्ड्स, जहाँ आपकी ज़िंदगी, जहाँ आपकी डेस्टिनी आपको लेके जाना चाह रहे हैं, जहाँ भगवान आपको लेके जाना चाह रहे हैं, वहाँ तक आप आगे जाओ। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको खुद को समझना है, अपनी ज़िंदगी को, आस्क क्वेश्चंस, व्हाट कैन हेल्प यू ग्रो एट दिस टाइम, क्या पीछे छोड़ना है, कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, इस प्रेजेंट मोमेंट को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने हाईएस्ट गुड के लिए। मुझे मून अगेन बहुत दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मून एनर्जीज है। आप मून की एनर्जीज के साथ वर्क कीजिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को, एक गोल सेट कीजिए। हमें एमलेसली आगे नहीं बढ़ना है लाइफ के अंदर, एक गोल को सेट करके उस गोल के लिए क्या करने की ज़रूरत है उसको अचीव करने के लिए। जैसे आपको ये एक मेरे को स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आज शैडो वर्क करना है आप लोगों को, आपको समझना है आपके क्या फियर्स हैं, आपके क्या ट्रॉमास हैं और कैसे आगे आप उनको ओवरकम कर सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज शिव जी मुझे आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आता है और क्या गाइडेंस आता है। एंड येस, वेरी सून आई विल बी टेकिंग अ टैरो कोर्स, जिसके अंदर मैं आपको टैरो सिखाने वाली हूँ। सो अभी भी रजिस्ट्रेशंस आर ओपन इफ़ यू गाइज वांट टू जॉइन दैट कोर्स। सो आप इस ऑथेंटिक लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उसके द्वारा जाकर साइन अप कर सकते हो, एंड मैं आपको पर्सनली लाइव टैरो रीडिंग सिखाऊंगी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सून, सो यू गाइज कैन स्टिल एनरोल। एंड येस, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस भी मैं लेती हूँ, अगर आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट and get the spiritual help that you need. In addition to the guidance, I give a lot of spiritual remedies also that can help you overcoming your obstacles and finding your path in your life as well, right? और देखते हैं चिल्ड्रन की एनर्जी आई है यहाँ पर। डियर आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू हेल्प चिल्ड्रन। वाओ, शिव जी आपको बोल रहे हैं, see easy does it, again a child energy। और all right, आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है दैट आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कीजिए। जो चीज़ें आप बचपन में करते थे, जो चीज़ें जब आप छोटे थे, छोटी छोटी चीज़ें, यू नो लाइक किड्स,
उनके लिए आप एक बॉल ले आओ, दे फील हैप्पी, राइट। उनको एक छोटी सी चीज़ दे दो, उनके लिए एक छोटा सा फ्लावर, एक छोटी सी बटरफ्लाई मीन्स द वर्ल्ड टू देम। यू हैव टू कनेक्ट टू योर इनर चाइल्ड। कुछ इनर चाइल्ड वूंड्स, ट्रॉमाज, इशूज़ मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं शिव जी आप लोगों के लिए, जैसे उसको जाने देना है, उस चीज़ को दोबारा से हील करना है, दोबारा से एक न्यू अप्रोच से उस चीज़ को आपको व्यू करना है। एंड यू हैव टू ट्यून इन टू दैट इनर चाइल्ड ऑफ योर्स। एंड येस, ये भी मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है दैट आप जिस भी इंसान की मदद कर सकते हो, जिस भी लिविंग एंटिटी की आप मदद कर सकते हो, डोंट थिंक इट्स बिग और स्मॉल, चाहे वो कोई भी एक चीज़ है, जिस भी चीज़ की आप हेल्प कर सकते हो उस मोमेंट में आप हेल्प कीजिए। यू हैव टू हेल्प अदर्स। जो भी आपकी एक चीज़ किसी के काम आए, यू हैव टू डू दैट, ओके। सो एक्सटेंड दिस एनर्जी बिकॉज यू हैव बीन ब्लेस्ड। इस वजह से आपको उस चीज़ को शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ, यस। मेरे ग्रुप नंबर 1 जैसे यहाँ पर डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी, ओके। जैसे यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज शिव जी जो देना चाहते हैं, अभी बहुत रिसेंटली आपकी लाइफ के अंदर कोई एक आपको इल्यूजन, कोई भ्रम रहा होगा जो रिलीज हुआ, जो जिस बारे में आपको कुछ पता चला, आपको पता चला दैट रियलिटी इज़ डिफरेंट दैन व्हाट यू थॉट ऑफ इट। एंड जो आपने परसीव किया था, कुछ आपके सामने, कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ हिडन ट्रूथ्स आपके सामने आए हैं एंड ये आपके सामने जो लाए गए हैं, या कुछ लोगों के लिए मेरे को ये भी दिख रहा है दैट ऐसा होगा आने वाले इन सम टाइम, ऐसा आप अब देखेंगे कि ऐसा कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में, एक टावर मोमेंट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ इल्यूजन रिलीज होगा। एंड ये चीज़, ये सच जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था आपके आगे बढ़ने की जर्नी के लिए, बिकॉज जिस चीज़ को आप भ्रम में रहकर देख रहे थे वो तो सच था ही नहीं, राइट। सो आपको ये सच जैसे दिखाया जाएगा एंड ये सच विल बी लिबरेटिंग फॉर यू। इट विल बी समथिंग जो आपको फ्री करेगा उस चीज़ से, उस एनर्जी से। और ये आपके लिए होना, आपकी ज़िंदगी में होना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी था आपको सच के टूवर्ड्स लेके जाने के लिए, ओके। सो एम्ब्रेस द ट्रूथ, सच को देखिए, सत्य को ढूंढिए, ओके। इल्यूजन में, भ्रम में मत जिए, बिकॉज इन दैट भ्रम यू आर हैप्पी फॉर सम टाइम बट द ट्रूथ इज व्हाट इट सेट्स यू फ्री। ये मैसेज शिव जी आपको देना चाहते हैं, ओके। एंड येस, ही इज़ अवेयर दैट सम ऑफ यू हैव, आप लोगों ने बहुत एक एक ऐसा मोमेंट अपनी लाइफ में देखा होगा जहाँ आपको लगा होगा आई एम आउट देयर इन द कोल्ड, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। लोनलीनेस, अबैंडनमेंट, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने फेस करी होंगी, बट ये ज़रूरी है, ज़रूरी था, ओके। ट्रायम्फ का कार्ड आया नंबर 7, ओके। आपको यही शिव जी बताना चाह रहे हैं, लाइक दैट, सी, ओके, वी हैव फर्म फाउंडेशन एंड वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आप लोग जैसे एक बहुत परेशान एनर्जी में, बहुत सोचना, ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाना, बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील करना, बहुत डाउन फील करना, बहुत डिप्रेस्ड फील करना, लो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ इस ग्रुप में। जैसे वो कुछ ऐसा एक टावर मोमेंट जिसने आपको हिला के रख दिया, जिसने आपकी आंखें खोल दी, जो हम बोलते हैं इस तरीके का। लेकिन आपको बोला जा रहा है दैट ये चीज़ होना ज़रूरी था आगे बढ़ने के लिए, एंड आप बढ़ेंगे। आप में वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, अपने आप की पावर को रिक्लेम कीजिए। This person is so boldly, so confidently, going ahead on a black horse. And the black horse here signifies, your own dramas, your own illusions, your own beasts, जिसको ऊपर आप चढ़ के, you're taking this orange फ्लैग योर एंड यू आर प्रोसीडिंग, एक झंडा गाड़ना कि येस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, मेरे में वो पावर है। वो शक्ति शिव आपको दे रहे हैं, वो शक्ति, वो पावर यहाँ पर शिव जी खुद आपको दे रहे हैं। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज इट्स हियर, द वे द स्प्रेड इज टर्निंग आउट टू बी। बिल्कुल मास्टर कार्ड के नीचे ये इल्यूजन और ये ट्रायम्फ का कार्ड यहाँ पर आया है, नंबर 7 हियर। सो डेफिनेटली कुछ बहुत ज़रूरी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जो होना था, जिसने आपको तोड़ के मरोड़ के रख दिया हो, बट वो चीज़ होनी ज़रूरी थी ताकि आप आगे बढ़े, एंड आप आगे बढ़ेंगे। शिव जी आपको याद दिला रहे हैं आपकी उस पावर के बारे में, वो जो आप भूल चुके हो, जस्ट लाइक हनुमान जी, उनको भी याद दिलाना पड़ता था
उनकी पावर्स के बारे में। एंड ये जो ऑरेंज फ्लैग है मुझे हनुमान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, तो जैसे उनको याद दिलाया जाता था। एंड हनुमान जी इस शिव जी ओनली, सो वैसे ही शिव जी आपको यहाँ पर याद दिला रहे हैं दैट तुम में वो पावर है, तुम कर सकते हो, यू नीड टू हियर दिस। एक वो चीज़ ही आपको जो है वो यही ये स्विच जो होएगा आपके दिमाग के अंदर, वो ही आपको आगे ले जाएगा। तुम कर सकते हो, तुम इतनी स्ट्रेंथ है, दैट इज़ वाई इज़ गिविंग यू दिस मैसेज हियर। ओके, और देखते हैं क्या शिव जी हमें बताना चाहते हैं आपके लिए यहाँ पर। फ्लावर्स एंड योर हैप्पीनेस योर। ओके, वन मोर कार्ड आई बी टेकिंग फॉर यू। वाओ, यू हैव द सनराइज, new creative ideas, new ventures, a fresh start, and carriage or journey either physical or mental. Yes. So शिव जी आपको इस जर्नी पे इम्बार्क करने के लिए बुला रहे हैं। आगे बढ़िए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस इज गोइंग टू कम, डोंट वरी। ये सन जो मैं आपको पहले भी दिखा रही थी, ये सनराइज होगा। ओके, एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, आगे कैसे बढ़ना है, न्यू वेंचर्स, एक न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की लाइफ के अंदर। इट्स लाइफ जो एक जो एनवायरनमेंट भी है, जो ये दुनिया है, वो हमेशा बैलेंस में चलती है, राइट? हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर आपने इतनी अंधेरी रातें देखी है, इतना अलोन टाइम देखा है, इतना लोनलीनेस देखा है, इतनी प्रॉब्लम्स देखी है, तो उसका जो बैलेंस है वो भी आएगा आपकी लाइफ में। यू नीड टू बिलीव दैट ट्रूली इन योर हार्ट and move with that optimism and confidence. Okay, rise up your energies once again and this thing will come into your life. So that is your reading group number 1. मुझे कैसे लगे ज़रूर बताना. Do let me know if these messages connected with your energy and how did you feel. And yes, before you write anything, don't forget to write Om Namah Shivaya and tune into the portal of Lord Shiva. I love you all so very much. Thank you so much for joining in this time, and I hope and pray Lord Shiva blesses you immensely in your life and जल्दी से आपको यहाँ तक, आपकी ज़िंदगी तक, आपकी फ्रेश न्यू बिगनिंग तक आपको लेके जाए अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन में, अपनी डिवाइन energies में. Thank you so much for joining in this time. I will see you in my next one. Group number 2, hello and welcome to your reading. If you chose this beautiful symbol, which is the symbol of our third eye chakra of Ajna, okay, this is your reading. Let's get started. And when I picked this stone in my hand, तो सबसे पहले मेरे को ये आपके लिए एक इंट्यूशनल मैसेज आ रहा था दैट आप लोगों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, टू ट्यून इनटू योर थर्ड आई एनर्जी। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं अगर वो इम्बैलेंस हो जाती है तो आप लोगों का जो एक गिफ्ट है या आप लोगों की एक जो एनर्जी है, वो पोटेंशियल है, आप उसको रीच करने के बजाय ओवर थिंकिंग की एनर्जी में चले जाते हो, नेगेटिव थिंकिंग की एनर्जी में चले जाते हो। इम्बैलेंस आपका मुझे इस चक्रा से रिलेटेड दिख रहा है जो होता रहता है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज मुझे आ रहा है दैट शिव जी इज टेलिंग यू टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा। एंड आप क्या जानते हो दैट शिव जी के मंत्र चैंट करने से हमारी थर्ड आई और स्ट्रांग होती है और एनहांस होती है। तो चैंटिंग ओम नमः शिवाय, चैंटिंग त्रयंबकम यजामहे, ये महामृत्युंजय मंत्र, और ये जैसे आपको बोला जा रहा है दैट ये जाप करने का प्रयास आप रोज कीजिए, एवरी डे स्टार्ट डूइंग दिस। आप लाइक शिव जी इज गिविंग मी अ मैसेज टू टेल यू दैट push yourself and start this puja ritual, start the mantra chanting, start focusing more on your third eye chakra, because this is a message I'm getting very strongly for you, because you have the potential to open your third eye chakra and to start helping others and yourself. लेकिन वो करने की ज़रूरत, उस चीज़ पे वर्क करने की एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है। चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा आपको इस ऑस्पिशियस मंथ में, अपने महीने में, सावन के महीने में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या सुनना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ओके शिवा, द शमान, वाओ, told you my group number 2. Okay, and you have the flame here, flame, candle. तो आप लोग
बिल्कुल मुझे दिख रहा है बहुत हीलर्स ने, बहुत चैनलर्स ने, बहुत ऐसे लोगों ने जिनको आभास हो जाता है क्या होने वाला है, अपने ड्रीम्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू, अपनी इंट्यूशंस के थ्रू, आपको साइंस के थ्रू, आप पहले से ही आपको मैसेजेस दिए जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। स्ट्रॉन्ग हीलर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पर आप लोग एक ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड हो, सोर्स से कनेक्टेड हो, ब्रह्मांड की एनर्जी आप लोगों के अंदर है। वो मुझे मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर दिख रहा है विद द फ्लेम। एंड जैसे आप में वो पावर्स है कि आप 5D रियलिटी को 3D रियलिटी में कन्वर्ट कर सको। बट मेरा ध्यान यहाँ पर जो स्कल्स है उस पर भी बहुत जा रहा है, नेगेटिविटी। तो आप जो है वो जितनी स्ट्रेंथ से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो उतनी स्ट्रेंथ से आप नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, और गलती से कर लेते भी हो। एक वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो काफ़ी बार आपने ज़िंदगी में स्पेशली ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे यहाँ पर बीइंग अफेक्टेड विद थिंग्स लाइक ब्लैक मैजिक, बीइंग अफेक्टेड विद स्पिरिट्स, बीइंग अफेक्टेड विद इवल आई, एकदम से बीमार हो जाना, एकदम से नज़र लग जाना जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके की चीज़ों से आपने डील किया होगा अपनी लाइफ के अंदर। और आप जानते हो ये सब, आप इसको भ्रम नहीं मानते हो, आप ये सब क्या होता है, ये सब एनर्जी प्ले क्या है, बहुत अंदर आपकी सोल जैसे ऑलरेडी इन चीज़ों को समझती है, ठीक है। और आपने इसके दोनों साइड्स, दोनों पहलू आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करे होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेरे को स्टार्स दिख रहे हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आपका सोर्स मेरे को एक डिवाइन हीलर जैसे, बहुत एक पास्ट लाइफ से आपका कुछ कनेक्शन, हीलिंग से कुछ कनेक्शन, आपका पुल, झुकाव, ड्राइंग, इस चीज़ के टुवर्ड्स झुकाव होना, ऐसी चीज़ें यूज़ करना, क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना, पत्थर पहना, स्टोन्स, बिलीफ रखना इन चीज़ों पर, इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। एंड ये भी दिख रहा है दैट आपकी लाइफ में बहुत साइकिल्स ऐसे चले होंगे जहाँ पर आपको टाइम एंड अगेन अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़कर एक न्यू एनर्जी में आपको ज़बरदस्ती, जैसे आपको एक ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो गए होंगे जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही पड़ा होगा ज़िंदगी के अंदर। एंड ये एक साइन बहुत बड़ा हीलर का भी होता है, क्योंकि दे हैव टू गो थ्रू सो वेरी मच ताकि वो अपने लेसन सीख पाए, अपनी सोल की एवोल्यूशन को उस चीज़ को प्रोसीड कर पाए एंड दूसरों की मदद कर पाए। बिकॉज जब तक हम उस सिचुएशन से नहीं गुजरते, हम भी नहीं समझ पाते हैं कि दूसरों का वो जो दर्द होता है, वो जो एम्पैथाइज जो होता है, वो हम कर नहीं पाते उस टाइम तक। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे को आप लोगों के लिए साइन, जैसे शिव जी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीलर है, आपके अंदर ही एक ब्रह्मांड की एनर्जी, एक मैजिशियन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के अंदर यहाँ पर। ओके, all right, oh my god, look, before I picked, we have healing here. Wow, I was feeling it. Yes, I was feeling it. And we have two blue hands here. We have the energy of change, and right in the middle of that there is a yin and yang, and you're very powerful, group number 2. You're very, very powerful. शिव जी के हाथ मुझे आप लोगों के साथ दिख रहे हैं। शिव जी जैसे खुद आपको हील करते हैं ताकि आप दूसरों की हीलिंग कर सको, आप दूसरों को हेल्प कर सको, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये हाथ मुझे आप में से बहुत लोग अपने हाथों से जैसे रेकी करते हो या कुछ अपने हाथों से किसी की मदद करते हो, हेल्प करते हो, कुछ बहुत सिग्निफिकेंटली मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं। एनर्जी किसी चीज़ में डालते हो या इंसानों को देते हो, यू डू समथिंग दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। एंड आप समझे आपकी जो एनर्जी, आपकी जो हीलिंग है वो स्वयं शिव जी से आ रही है, वो आपको हील कर रहे हैं। यहाँ पे हार्ट चक्र कितना वाइब्रेंट है, अगेन वन मोर साइन ऑफ बीइंग अ हीलर। आपका हार्ट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपका हार्ट चक्र बहुत वाइब्रेंट होता है, वो मुझे चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है। लाइक यू फंक्शन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्रू लव, ट्रू अनकंडीशनल लव, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन, अ प्लेस ऑफ पीस, अ प्लेस जहाँ पर आप खुद भी नहीं ठीक होगे बट आपके मन में एक चाह होगी, एक इच्छा होगी कि वो जो सामने वाला है वो ठीक हो जाए, वो उसे मैं कैसे भी हील कर दूँ। और इस प्रोसेस में अगर आपके ऊपर भी कोई परेशानी आती है तो आप उसको भी झेलने को रेडी हो जाते हो। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, बिकॉज यू आर
फंक्शनिंग फ्रॉम अ वेरी हाई लाइट। आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो पैटर्न है, जो जिस तरीके से आप एनर्जी इमोशंस रखते हो, जो जिस सोर्स से आप कनेक्टेड हो, बहुत एनर्जीज आप वहाँ से फ्लो होती है। एंड योर थॉट प्रोसेस इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आप जानते हो, आपने सुना भी होगा अपनी लाइफ के अंदर कि तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं सोचते हो, या तुम्हारी जो थिंकिंग है, जिस तरीके से तुम जीते हो, जिस तरीके से तुम सोचते हो, जिस तरीके से तुम एक्शंस लेते हो अपनी लाइफ के अंदर, इट्स वेरी डिफरेंट दैन नॉर्मल पीपल। ओके, एंड यू फंक्शन फ्रॉम अ प्योर प्लेस ऑफ हार्ट। लाइक इस तरीके का मुझे आपके लोगों के लिए फील हो रहा है कि अगर आपको इंट्यूशन हुई कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो चाहे जितना भी आपको दर्द करे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे वहाँ से विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। अगर फिजिकली भी आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है, बट अगर आपको एक मैसेज आ रहा है, एक साइन आ रहा है किसी चीज़ का सही नहीं होने का, आप मानोगे और आप आगे बढ़ोगे। दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी। मुझे वो एक चीज़ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत डीपली एम्बेडेड है और बहुत पहले से आ रही है। ये आपके पास्ट लाइफ से जैसे मुझे कनेक्ट दिख रहा है, बहुत टाइम से आपके डीएनए के अंदर जैसे ये चीज़ें कुछ एम्बेडेड है, कुछ आता है आप लोगों को करना, जो कि आप बहुत थोड़े टाइम में ही उसको बहुत मास्टर कर जाओगे, उस चीज़ के साथ वर्क करना। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, इस तरीके से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर स्पेल्स भी दिख रहा है कि आप लोग करते हो, बट मेक श्योर ये किसी भी तरीके से कोई किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए ना यूज़ हुए, सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे कामों के लिए उस चीज़ को यूज़ करना। बट यस, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए भी ऐसी दिखा रहे हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पर चक्रा हीलिंग करते हो, यू आर अवेयर ऑफ प्राणिक हीलिंग, ब्रेथ से कैसे काम करते हैं, योगा, इन चीज़ों से जुड़े होना, बहुत ज़्यादा ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, एक तरीके से क्रिस्टल हीलिंग, NLP जिससे बोलते हैं, मतलब समथिंग दैट हेल्प्स यू हील योर सेल्फ, थीटा हीलिंग विद इन योर सेल्फ एंड देन प्रोग्रेस एंड हेल्प अदर्स डू द सेम। कुछ ऐसा दिखा रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, we have the two of wands here. All right, yes, duality की energy, and we have temperance here, strong healer energy, but duality आप face करेंगे आपकी लाइफ के अंदर। एक choices, again two of cups, कितनी दो ड्यूअल एनर्जीज है। सीवन एंड टेम्परेंस, यहाँ जो पानी है, जो फायर है, वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स शो कर रहा है ये यहाँ पर। ओके, सो जैसे आपकी ज़िंदगी में टाइम एंड अगेन आपके लिए टेस्ट्स जैसे बिछाए जाएंगे, आपको दो राह दी जाएंगी, एंड फिर आपको बोला जाएगा कि चूज़ करो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। एंड वो जो आपके अंदर एक ड्यूअलिटी है, आपके अंदर एक बहुत एक ऐसी साइड है जो ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचानती है, और एक दूसरी साइड है जो आपकी शैडो सेल्फ है, वो भी जैसे आपको कभी कभी भटकाएगी, कभी कभी आपको एक दूसरी राह चूज़ करने के लिए पुल करेगी, पुश करेगी, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर्स रखते हुए आपका पाथ इजी नहीं होगा, आपको भटकाया जाएगा। माया जो होती है वो हमें भटकाती है फ्रॉम रीचिंग आवर स्पिरिचुअल गोल्स, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी पाथ। एवरीबडी डजंट हैव दैट दैट ईजी एक्सेस टू रीच दैट मोक्षा स्टेट, और दैट स्टेट ऑफ बीइंग लिबरेटेड। तो उससे पहले जाल बिछाए जाते हैं, और फिर देखा जाता है कि क्या आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो, क्या आप इतने, आपकी विजन जो है वो इतनी क्लियर है, क्या आप डिसाइफर कर पा रहे हो कि ड्युअलिटी है, ये एक रास्ता ब्रह्म है और दूसरा रास्ता सच है, सत्य है। तो कहाँ चल रहे हो, ऐसी मोमेंट्स जैसे आपकी लाइफ में आएंगी, एंड वहाँ पर आपकी ये जो सारी स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपकी सारी ये जो आपके अंदर की ये शक्ति है वो वाइब्रेंट होती है, यानी उस चीज़ से आप डिसीजन लेते हो, यानी ये देखा जाएगा। एंड मुझे आप लोगों में से बहुत स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है दैट आप लोगों ने ऐसे अपनी लाइफ के अंदर इंसिडेंट्स खुद देखे होंगे, खुद फेस करा होगा, एंड आपने उसके रेपरकशंस एंड एक्शंस भी देखे होंगे। यू वेरी वेल ट्रॉडन ऑन दीज पाथ्स, वो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली शिव जी यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जैसे आप लोगों के लिए देना चाह रहे हैं दैट इस पोर्टल में ट्यून इन होकर वो डिसीजन लो, फिर जाकर आपका जो रास्ता है यू विल बी एट दैट पाथ वेर यू आर ट्रूली मेंट टू बी। बट भटकाने के लिए बहुत चीज़ें मिलेंगी रास्ते में, सो भटकना मत। ओके, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ओके, वन कार्ड फेलियर, वी हैव गाया, नर्चरिंग,
and this card flipped, so I will be taking it here. We have rebirth energy. Okay, so spring equinox. See, just one more card came out and we have invocation. So ये messages आपके लिए आना चाहते हैं, ceremony here. Okay, yes. So यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 मुझे आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज, आप नेचर के ही एक पार्ट हो, आप नेचर से ही आए हो और आपको फील होता होगा ये, जैसे कुछ लोगों के लिए उनको शांति मिलती है ऐसे व्हेन दे बाय समथिंग, कुछ खरीद के शांति मिलती है, कुछ प्रॉब्ली कुछ और करके दे फील दैट ब्लिस और दैट हैप्पीनेस, ठीक है, किसी इंसान के साथ रह के। बट आप तो नेचर के ही एक चाइल्ड हो, वहीं से निकले हो, वहीं के हो। आपको सबसे ज़्यादा शांति, खुशी, योर हीलिंग, योर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम नेचर, फ्रॉम गाया, फ्रॉम बीइंग कनेक्टेड टू मदर अर्थ। एंड जब ऐसा होता है, again, you hands are very vibrant in this reading once again. This has happened for the second time. एक मैंने पहले रीडिंग करी थी, उस रीडिंग में ऐसा हुआ था मेरे साथ और मैंने ये स्पेसिफाई भी किया था वहाँ पर कि ऐसा कुछ है। बट अगेन यहाँ पे आपके हाथों द्वारा कुछ चेंज होना, आप वहाँ से कुछ नई एनर्जीज आना, इन्वोक करना, चेंज करना। कुछ लोग मुझे यहाँ पर एनिमल स्पिरिट से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड एनिमल्स, यू हैव एनिमल स्पिरिट गाइड्स विद यू। कुछ के तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल रैबिट स्पिरिट गाइड दिख रहे हैं, बटरफ्लाई दिख रहे हैं, पीकॉक दिख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, बर्ड्स, ओके, स्क्विरल्स, डियर, ये स्ट्रॉन्ग, कोई किसी के लिए स्नेक, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जिन्होंने कनेक्ट किया इस रीडिंग में। एंड आपको बोला जा रहा था आप नेचर से कनेक्ट कीजिए। शिवजी इज टेलिंग यू, फॉर यू हीलिंग योर सेल्फ, फॉर यू बीइंग दैट अल्टीमेट पर्सन, दैट हीलर, दैट डिवाइन बीइंग, यू नीड टू कनेक्ट एंड गिव बैक टू नेचर। प्लांट्स ग्रो कीजिए, नेचर के पास जाके टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ पर हील कीजिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, कभी कभी बारिश में भी भीगिए, ओके। एंड यहाँ पर जैसे प्लांट्स ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना, एनिमल्स की मदद करना, उनको हेल्प करते हुए हील करना, उनसे कुछ सीखना, उनसे लेसन्स लर्न करना। जैसे यू कैन लर्न अ लॉट विद द इकोलॉजिकल सिस्टम, जो एक होता है ना, हम मदर नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक फ्रॉम द ट्रीज वी लर्न दैट व्हेन इट्स टाइम हमें भी रिलीज करना पड़ता है, वो पत्तों को भी रिलीज करना पड़ता है जो अब झड़ने के लायक हो गए हैं, उनको भी जाने देना पड़ता है फॉर सो दैट न्यू कैन कम इन टू देयर, राइट। वो चीज़ें जैसे इवन फॉर अ ट्री, जैसे उस पर फ्रूट्स लगते हैं, सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे फॉल डाउन व्हेन दे आर रेडी, सो मदर नेचर इज ऑलवेज इन दैट गिविंग मोड। यू हैव टू बी लाइक दैट टू, you have to be in that giving mode, returning back, adding something instead of always taking from the universe as well. And यहाँ पे rebirth का कार्ड आया आपके लिए। सो जैसे दोबारा से एक वो ट्रांसफॉर्मेशन होना, दोबारा से गिर के उठना, दोबारा से बिल्ड करना अपनी लाइफ के लिए, ये शिव जी आपको कह रहे हैं कि ये साइकिल्स चलेंगे आपकी लाइफ के अंदर, और ये साइकिल्स आपको और ज़्यादा आपकी प्योरिटी टूवर्ड्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स, आपके हायर पर्पस के टूवर्ड्स जो है वो लेके जाता जाएगा। एंड वी हैव इन्वोकेशन हियर, सो कैंडल से वर्क करना, क्रिस्टल से वर्क करना, जैसे पूजा करके आरती लेना, मंत्र चैंट करना, मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। आप लोग इन चीज़ों से कनेक्ट करते हो। रिचुअल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं, और वो रिचुअल्स को फॉलो करना जैसे आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज आया हुआ है। सेरेमनीज, पूजाज, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना। अगर आपने सोचा हुआ कि मैं मंडे फास्ट रखूँगी तो वो करना, शिवलिंग पे जल दूध चढ़ाना, कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। एंड ये ही शिव जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये सब करना और इन सब चीज़ों से जुड़े रहना, ओके। ये चीज़ जैसे आपको ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में लेकर आई, ये चीज़ें आपको हील करेंगी आपकी लाइफ में, सो दैट आप अपने पाथ पे डगमगाए ना। एंड फिर आप जो है, बिकॉज आपका पर्पस बहुत बड़ा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2, सो फॉर यू टू बी सेन एंड टू हेल्प अदर्स, यू कैन डिराइव योर पावर्स फ्रॉम योर, ओके, मदर अर्थ। Again, look at that. You are called upon to help with environmentalism. My. Very very strong message for you. And again, हमें यहाँ पर love दिख रहा है, जो मैं आपको बता रही थी, that true unconditional love,
The romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver great love for you. Yes, इस ग्रुप के लिए कुछ लोग यहाँ पे शिव जी की बहुत पूजा आराधना करते हैं, ट्रू लव मांगने के लिए अपनी लाइफ के अंदर, कि शिव जी मुझे एक ऐसा इंसान देना, मुझे कोई ऐसी एनर्जी से कनेक्ट कराना जो ट्रू लव, मेरा ट्रू लव समझे, मेरे ट्रू लव की रिस्पेक्ट करे, मेरे ट्रू लव वो मुझे मिले। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए शिव जी कह रहे यस, आपकी इच्छा मेरे तक पहुँची है एंड आई विल गिव दैट टू यू इन योर लाइफ। वो चीज़ अगर आपके लिए बनी है मैं आपको दूंगा, वो चीज़ नहीं भी बनी तो तुम मेरी पूजा करोगे, तुम मेरी आराधना करोगे, तुम मुझसे मांगोगे, देन आई विल डू समथिंग फॉर यू। वो आपके लिए मैसेज यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड आपको मदर अर्थ के लिए कुछ करना है, आपको इस जहाँ पर हम है इस चीज़ के लिए कुछ करना है। मेरी ग्रुप नंबर 2 मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है जैसे आप लोग कुछ ऐसे काम से जुड़े हो सकते हो, या आप लोगों का जुड़ना ज़रूरी है। इन सम वे यू हैव टू हेल्प मदर अर्थ इन द एसेंशन प्रोसेस, ओके, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ योर वेरी बिग पर्पस दैट यू आर योर। वो मुझे चीज़ आपके लिए बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ओके। आपको मदर अर्थ को सपोर्ट करने के लिए भेजा गया है। सो प्लीज़ गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन वॉट एवर वे यू कैन, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ का जो पर्पस होता है ना, जिस वजह से आप यहाँ आए हो, उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है, ओके। Blessings, and we have this beautiful bird and flowers once again connecting to that mother earth energy। and मैं आप लोगों के लिए आपके सामने जैसे शफल कर रही हूँ, फ्रीडम, यही चीज़ें आपको मुक्त कराएंगी। शिव जी जैसे आपको कहना चाहते हैं जो आपके स्ट्रगल है, जो आपके बर्डन्स है, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे आप लोग अपनी मटीरियल लाइफ में स्ट्रगल करते हो, राइट। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जैसे आपके लिए स्ट्रगल है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी स्ट्रगल नहीं है, आपके लिए रियल लाइफ जो अर्थ की लाइफ है वो स्ट्रगल है। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप वो ब्लॉकेजेस को भी हटाना चाहते हो, वो चीज़ों को भी, तो इन सब चीज़ों से जुड़िए। जितना स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप सिर्फ मनी के बारे में सोच के या मनी के बारे में एक मटीरियल वर्ल्ड में पीछे भाग कर वो चीज़ नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। बट यू कैन से ग्रोइंग अ मनी प्लांट विद अ रियल इंटेंशन, विद हैविंग दैट फेथ कि मदर अर्थ मैं ये चीज़ कर रही हूँ, आप मेरे को ब्लेस कीजिए, आप मेरे को दीजिए, ये आपका एक ऑब्स्टिकल हटाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी तरीके का आपके काम रुक रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो बर्ड्स को दाना डालना, उनकी हेल्प करना, या एक तरीके से आप अपनी लाइफ में लव लाना चाह रहे हैं, रोमांस लाना चाह रहे हैं, सो वो बीज बोना एक फ्लावर्स के, ब्यूटीफुल रोजेस के, कि ये चीज़ मेरी लाइफ में ब्लूम लेकर आएगा, लव लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, इस तरीके की चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही है। पानी के साथ वर्क करना, फायर एलिमेंट के साथ वर्क करना, क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना, मैजिक करना आपको याद कराया जा रहा है कि आप मैजिक कर सकते हो। शमान्स, who are shamans, they knew the inner secrets of the universe, वो जानते थे। और कहीं ना कहीं आपकी किसी पास्ट लाइफ में आप किसी ऐसी चीज़ से भी कनेक्टेड हो सकते हो, किसी ऐसी ट्राइब से, ट्राइबल लोग, हीलर्स, किसी छोटे विलेज में, किसी छोटी जगह में रहकर कुछ करना और मदद करना लोगों की अपनी, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको दोबारा से जैसे वो चीज़ आपको याद दिलाई जा रही है, आपको जोड़ा जा रहा है ऐसी चीज़ों से, ये ही एक रास्ते से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, शिव जी कह रहे हैं, ओके। यू हैव टू नो दैट रीबर्थ, अगेन रीबर्थ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील करा रहा है जैसे आप ये सब ऑलरेडी कर चुके हो अपनी किसी पास्ट लाइफ में, आप ये सब जानते हो, यू ऑलरेडी नो दिस। दोबारा से उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करो, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करो, उन मेडिटेशंस में जाओ, या आप रीडिंग ले सकते हो इस चीज़ के लिए। उन चीज़ों से कनेक्ट करके उस चीज़ को यहाँ पर रियलिटी में लेकर आओ। मुझे वो मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, प्रेयर वर्क्स। वाह, आपको बोला जा रहा है प्रेयर वर्क्स। Dear God and Archangel Raphael, thank you for hearing and answering my prayers. See, मेरे ग्रुप नंबर 2, आप लोग जैसे पूजा करते हो, आप लोग यू प्रे टू गॉड, यू प्रे टू द हायर पावर्स, और यहाँ पर भगवान स्वयं शिव जी आपको, महादेव आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं दैट
आई एम लिसनिंग टू योर प्रेयर्स, ओके। मैं आपकी प्रेयर सुन रहा हूँ, प्रेयर वर्क्स। ऐसे मत सोचो कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा हूँ या तुम्हारी प्रेयर काम नहीं कर रही है, मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मैं सारी प्रेयर्स तुम्हारी सुन रहा हूँ, एंड एट द डिवाइन टाइम, एट द राइट टाइम, व्हेन इट इज़ मेड फॉर यू, ब्लेसिंग्स के तौर पे तुम्हें ये दी जाएंगी चीज़ें तुम्हारी लाइफ के अंदर। हैव दैट फेथ एवरी टाइम यू आर प्रेइंग टू गॉड, एवरी टाइम यू आर टेलिंग देम समथिंग, हैव दैट utmost faith that they are listening to you, because वो यहाँ पर कह रहे हैं, see there's a beautiful angel here with a little baby. So for you are that little baby for them, you are that little baby for the universe here, and आपको बोला जा रहा है that you are heard. हम सुनते हैं आप जो मांगते हो, हम सुनते हैं, बस वो आपकी लाइफ में कब आ सकती है और कैसे आएगी वो भगवान पे छोड़ दो, बट आपकी एक भी ऐसी बात नहीं है जो भगवान तक नहीं पहुंच रही है, ओके। सो जस्ट नो दैट दे वांट टू टेल यू दिस टुडे, व्हिच इज अ ब्यूटीफुल गॉर्जियस मैसेज that we just got. Thank you, Shiva. Thank you. Alright, Shivji, what does my group number 2 need to know? Unicorn. Okay. See, we have invite serendipity. And this lady here, she's trusting the unicorn and she's sleeping. You know that हम सोते कब है? You know जब हम बहुत ज़्यादा एक फ्री स्टेट में चले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे हमें रेस्ट की ज़रूरत है, रेजुविनेशन की ज़रूरत है, एंड शी इज़ नॉट स्कैर्ड, शी इज़ ट्रस्टिंग दैट ये जो यूनिकॉर्न है ये इसको आगे ले जाएगा उसके पाथ पे, डिवाइन पाथ पे, यू नो जहाँ जाना है वो जानता है जर्नी कहाँ है, एंड आपके यहाँ पोटेंशियल का भी कार्ड आया है, ओके। सो थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, आपको बोला जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत बड़ा है, ओके। एंड ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिकॉर्न कौन है यहाँ पर? ये यूनिकॉर्न आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, गॉड, यू नो जिस भगवान में आप मानते हो वो आपको राह दिखाएंगे, आपको आगे लेके जाएंगे, उन पर ट्रस्ट रखो। सोने का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्रस्टिंग, हैविंग फेथ दैट यू विल रीच योर डेस्टिनेशन इन दिस डिवाइन फ्लो, उस चीज़ पे ट्रस्ट रखना है। यू हैव टू थिंक बिग, आपको अपने फ्यूचर को लिमिट नहीं करना है खुद के बारे में कम सोच के, खुद की लिमिटेशन को करके ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आपको बोला जा रहा है फ्यूचर इज़ वेरी बिग, यू होल्ड अ वेरी बिग पोटेंशियल इन योर लाइफ। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये आपके लिए एक डिवाइन मैसेज जो है वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, स्पेशली अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ इतनी ही रह जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, या एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम आपके अंदर चल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, डू एवरीथिंग इन योर पावर सो दैट आप खुद पहले बिलीव करना शुरू करो कि यू आर मेंट फॉर समथिंग बिगर एंड यू कैन अट्रैक्ट दैट इनटू योर लाइफ। उसके बाद जाकर वो बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू करेंगी, एंड थिंक ऑफ समथिंग बिगर दैन योर सेल्फ। जैसे यहाँ पर बार बार नेचर हमें याद दिला रही है कि वो आपको, यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग बिगर दैन योर सेल्फ, वो बिगर पोटेंशियल, वो हायर पर्पस के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना है आपको, ओके। ओ माई गॉड, दिस रीडिंग, light, all right. So we have the number 10 here, okay, and this light, oh my god, group number 2, who are you? Okay, so this is balance card here, number 11 card here. So जैसे आप एक लाइट बीइंग हो, आई एम कन्फर्मिंग इट हियर, आप लोग एक लाइट बीइंग हो, आप लोग एक स्टार सीड हो, एक मिशन पे अर्थ पे आए हो। आपका आना यहाँ पर तय था, आपका आना यहाँ पर सिर्फ अपने लिए नहीं बट दूसरों के लिए, उन लोगों को पहले इस लाइट की सुनते हुए, इस हायर नॉलेज, इस हायर डिवाइन पावर्स की सुनते हुए खुद एलिवेट होकर दूसरों को एलिवेट करना, दूसरों को अपलिफ्ट करना, वो साइंस को समझना, वो पावर्स को समझना, यू नो वो एक मीडियम बनना, एक हायर पावर्स और एक जो लोग अर्थ पे हैं उन लोगों के बीच में, उस चीज़ का जैसे मुझे आप लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिशन, एक पर्पस आप लोगों के लिए दिख रहा है। शिव जी आपको ये पर्पस याद दिलाना चाह रहे हैं, ये मिशन के बारे में याद दिलाना चाह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं वो, इसकी सुनो, हम बात करेंगे आपसे, आप सुनो, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, आपकी कॉलिंग कहाँ है, आपकी गाइडेंस कहाँ है, आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपको क्या साइंस दिख रहे हैं, हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको सुनने की ज़रूरत है, उस चीज़ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उस चीज़ के टूवर्ड्स एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके। आंसर टू योर कॉलिंग इज़ व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम शिवा फॉर यू।
because you have a higher calling here, group number 2, which is very strong message in the cards. और सारे cards मैंने आप लोगों के सामने निकाले, सारी reading मैंने आप लोगों के सामने करी है, और इससे strong, you're born for something bigger than you. आप कुछ इस वर्ल्ड में अपना मार्क छोड़ने आए हो, एक ऐसा मार्क जो ना कि सिर्फ आपको बट बहुत लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ाएगा इस वर्ल्ड को. आप इस एसेंशन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देने आए हो, एंड वो आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर. वो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है. ऑलराइट, यंगर मैन. So we have dealings or relationship with a younger man. Okay. Sphere. Oh, heartache over what you no longer have. Okay, one more card, Spirit, please. Okay, yoke. So that is feeling tied down or frustrated. Okay. तो अभी यस मैं समझती हूँ दैट आपकी करंट एनर्जीज में भी ये चीज़ दिख रही है दैट आप लोगों ने किसी तरीके का हार्ट ब्रेक, बिकॉज मुझे आपका हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है, उस दिल को जैसे तोड़ा होगा, उस दिल में आपको ऐसा फील हुआ होगा दैट समबडी हैज़ पुट एक स्वॉर्ड किसी ने अंदर डाल दी, किसी ने इस लेवल का धोखा दिया, किसी ने इस लेवल का हर्ट किया, किसी ने इस लेवल का वो दिल तोड़ा, वो इर्रिपेरेबल है. बट आपको याद दिलाया जा रहा है कि नहीं, आपको इस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको इस चीज़ को लेके टाइड डाउन नहीं फील करना है. कुछ लोगों ने यहाँ पर ये स्पेशली लव में अपने ये चीज़ देखी है. कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली से भी मैसेज आ रहा है, फैमिली से भी आपने ये चीज़ देखी है. ओके, एंड फॉर सम पीपल इट इज़ रिलेटेड टू it is related to money, trusting somebody and then losing this faith, then getting hurt to a place. आपका दिल इस तरीके से टूटना कि वो ट्रस्ट, वो फेथ भी कहीं पे टूटा उसके साथ. तो आपको ये बोला जा रहा है दैट ये तो होना ही था, वरना आप वो एक जो हीलर है, वो हीलर कैसे बनते अगर आपको ही ना तोड़ा गया हो, अगर आपके लाइफ में ही इतनी चीज़ें नहीं आपने एक्सपीरियंस करी हो, तो हाउ विल यू ओवरकम. आप खुद कैसे सीखोगे, आपकी सोल कैसे वो लेसन लर्न करेगी, और कैसे ही आप दूसरों को जो है वो चीज़ सिखा पाओगे. तो ये तो होना तय था. बट अब आगे बढ़ने का राह जैसे शिव जी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, बिकॉज यू आर देयर डिवाइन चाइल्ड. आपको प्रोटेक्ट करते हुए, आपको ये सब चीज़ों से बाहर निकालते हुए शिव जी हैज़ अ हायर प्लान फॉर यू, अ बिगर पर्पस फॉर यू इन दिस वर्ल्ड. एंड वो आपके द्वारा आपको एक मीडियम बना के कुछ एक बहुत बड़ा काम जो है इस वर्ल्ड में करना चाहते हैं. आपको उसी चीज़ के लिए बोला जा रहा है दैट डोंट फोकस ऑन दिस लिमिटेड एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन योर लाइफ. यू हैव टू गेट ओवर इट, यू हैव टू स्टैंड अप टू योर मिशन, एंड यू हैव टू स्टैंड अप फॉर ऑल दीज पीपल हु आर काउंटिंग ऑन यू, दिस हायर पावर्स, डिवाइन realms, plus all these people जो आपके लिए आपके द्वारा कुछ सीखेंगे, और वो जो आपके द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं. आपको उस पावर में आना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को तैयार करना है, और स्टेप इन हो जाना है कम्प्लीटली. गिव अवे टू दिस जर्नी, गिव योर सेल्फ, सरेंडर, एंड देन प्रोसीड इन योर लाइफ. ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना. पहले ओम नमः शिवाय लिखना, उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं मैं ज़रूर पढ़ूंगी. एंड येस, मैं टैरो कोर्स भी लेने वाली हूँ बहुत जल्द. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन आर ओपन. यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आप साइन अप कर सकते हो. उसमें मैं लाइव सिखाऊंगी टैरो. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करना चाहते हो, तो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू द गाइडेंस एंड ऑल द कस्टमाइज्ड रेमेडीज दैट वर्क, एंड दे वर्क ब्यूटिफुली, वर्क मिराक्युलसली, बिकॉज वो अगेन ये सब चीज़ें भगवान से डिवाइनली चैनल होती है, सोर्स होती है. सो येस, डेफिनेटली यू कैन ओवरकम योर ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टिकल्स in your life with it. Okay, so that was your reading group number 2. I love you all so very much. Thank you so much for joining in this time. Om Namah Shivaya. I will see you in my next one.